हेलो फ्रेंड्स। बड़ा वेल्थ सबको क्रिएट करना है। तो आज बात करते हैं कि बड़ा वेल्थ क्रिएट कैसे होता है। मोस्ट ऑफ द लोगों को लगता है कि बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न निकालने होंगे। बट हाई रिटर्न के साथ आता है हाई रिस्क। और एक पर्टिकुलर पॉइंट पहुंचने के बाद एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकालने के लिए आपको एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज्यादा टाइम डालना पड़ता है। सो बड़ा वेल्थ क्रिएट करने के लिए हमको तीन चीजों पर ध्यान देना है। हाई सेविंग्स, सेकेंड लॉन्ग टर्म व्यू, और थर्ड हाई रिटर्न्स की जगह एवरेज रिटर्न। सबसे पहले बात करते हैं हाई सेविंग्स की। बड़ा वेल्थ बनाने के लिए बड़ी सेविंग्स जरूरी है। एक सैलरीड मिडिल क्लास 20 to 50% रिटर्न जनरेट करने के लिए अपना टाइम नहीं डाल सकता। उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी सैलरी और अपनी सेविंग्स को कंट्रोल करें। आज लोग अगर 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, उसमें 20,000 की एसआईपी करके सोचते हैं कि वो बहुत बड़ा वेल्थ जनरेट हो जाएगा। और जब उनको ये रियलाइज होता है कि ये पॉसिबल नहीं है, तो वो चेस करने लगते हैं हाई रिटर्न। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज कीजिए अगर कोई है जो 20,000 की एसआईपी अभी मंथ कर रहा है विद 12% का एवरेज रिटर्न, और 10 ईयर्स के लिए वो इन्वेस्टमेंट चल रही है, तो वो अराउंड 50 लाख जनरेट करेगा। राइट, बट अगर इसी जगह वो 20,000 की जगह 40,000 इन्वेस्ट करे, सेम रिटर्न रहे 12% का, और 10 ईयर्स के बाद वो अराउंड 1 करोड़ रुपए जनरेट कर लेगा। सो एवरेज रिटर्न के साथ भी जस्ट आप अपना इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा के इन लॉन्ग टर्म, इन 10 ईयर्स आप 1 करोड़ का वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अब सेकंड वे ऑफ वेल्थ जनरेशन है लॉन्ग टर्म व्यू। वेल्थ ओवरनाइट नहीं बनती, स्पेशली अगर आप सैलरीड मिडिल क्लास में हो। जनरेशन के लिए कंपाउंडिंग के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 20,000 की मंथली एसआईपी का, जहाँ पे एवरेज रिटर्न 12% पकड़ सकते हो, और टाइम पीरियड है इन्वेस्टमेंट का 10 ईयर्स। तो आप देखोगे अराउंड 40 to 50 लैक्स एसआईपी के थ्रू आप 10 ईयर्स में जनरेट कर सकते हो। सेम एग्जांपल लेते हैं 20,000 पर मंथ की एसआईपी का, और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है 12%, टाइम पीरियड है 10 ईयर्स। अब जस्ट हम यहाँ पे टाइम इंक्रीज करेंगे और चेक करेंगे कि कैसे आपकी वेल्थ क्रिएशन की स्पीड बढ़ जाती है। सो अगर मैं 20,000 की एसआईपी होगी, टाइम पीरियड कर दूँ 20 ईयर्स, तो आप देखोगे कि आपका जो टोटल वैल्यू है वो अराउंड 4 टाइम्स हो गया है। बेसिकली आपने टाइम डबल किया, बट आपके टोटल वैल्यू जो जनरेट होगी वो 4 टाइम्स होगी। सो दिस इज हाउ लॉन्ग टर्म व्यू प्लेज इट्स रोल इन कंपाउंडिंग। अब तक हमने देखा है कैसे हाई सेविंग्स अपनी सेविंग्स को बढ़ाने का और लॉन्ग टर्म व्यू रखने का, आपके टाइम होराइजन को बड़ा करने से आपके वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे कैसे स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम हाई सेविंग्स और लॉन्ग टर्म व्यू को कंबाइन करके देखते हैं कि आपकी जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है उस पर कैसा फर्क पड़ता है। सो सेम एग्जांपल ले लेते हैं, 20,000 की एसआईपी, एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12% और टाइम पीरियड है 10 ईयर्स का, तो आपका बेसिकली 50 लैक्स जनरेट होता है। अब इसमें क्या करते हैं, आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं 20 से 40,000, एंड प्लस आपके टाइम होराइजन को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो आप देखोगे टोटल वैल्यू जो आती है अराउंड 4 करोड़ आती है। तो यहाँ पे तीन आउटपुट आते हैं कि अगर आप 20,000 की एसआईपी करें और एवरेज रिटर्न पकड़े 12% का, और 10 ईयर्स तक करें, तो 50 लैक्स का वेल्थ जनरेट होता है। बट जैसे ही आप अपनी सेविंग्स को बढ़ाते हो, 40,000 कर देते हो, तो आपका वेल्थ हो जाता है 1 करोड़। सेम सिनारियो में। और अगर आप सिर्फ टाइम को बढ़ाते हो, आप अपनी एसआईपी को नहीं बढ़ाते हो, टाइम को बढ़ाते हो, तो आप जनरेट कर लेते हो 2 करोड़ रुपीज। बट जैसे ही आप सेविंग्स और टाइम दोनों को बढ़ाते हो, विद दैट एवरेज रिटर्न ओनली आप जनरेट करते हो 4 करोड़ रुपीज। सो इसीलिए अगर आप सैलरीड मिडिल क्लास एम्प्लॉय हो, तो आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए हाई सेविंग्स और लॉन्ग टर्म व्यू रखने के, रादर देन हाई रिटर्न चेस करने के। और अगर आप कंपाउंडिंग का फॉर्मूला भी देखो, तो आप देखो कि ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ये है रेट ऑफ रिटर्न, और ये है टाइम। राइट, तो आपका जो कंट्रोल है वो हो सकता है आपका सेविंग्स और आपका टाइम पीरियड कितना देते हो। रेट ऑफ रिटर्न पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि आप कितना सेव करते हो, प्रिंसिपल अमाउंट, और आपका टाइम इज बेसिकली आपका कर्मा। और रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बेसिकली आपका है फल, जिसपे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आप अपने कर्म को कंट्रोल कर सकते हो, हाई से हाई सेविंग कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकते हो। बस यही आपके कंट्रोल में है, और रेट ऑफ रिटर्न आपके कंट्रोल में नहीं है। सो इन कंक्लूजन, रेट ऑफ रिटर्न बहुत सारी वेरिएबल्स पर डिपेंड करता है। बट अगर आप हाई सेविंग्स रेट रखते हो, हाई इन्वेस्टमेंट रेट रखते हो, और लॉन्ग टर्म टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहते हो, तो एवरेज रिटर्न के साथ भी अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर लोगे। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।